टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट आपकी है ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली। इसमें ना क्या होता है कि नए वाले पार्टनर की ना कैपिटल नहीं दी होती क्वेश्चन के अंदर, और ये लिखा होता है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है। कौन सी कैपिटल लेके आता है? प्रोपोर्शनेट। या तो ये वर्ड लिखा होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, नोट कर लेना, या ये लिखा होगा शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो फर्म की टोटल कैपिटल है ना, उसमें अपना वो शेयर लेके आ रहा है। फर्म की टोटल कैपिटल में से वो अपना क्या लेके आ रहा है? शेयर लेके आ रहा है। ये सोच लेना कौन सी एडजस्टमेंट आ गई हमारी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है, या शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये एडजस्टमेंट आपने करनी है। इसमें क्या होगा कि नए वाले पार्टनर की जो कैपिटल है ना, दी नहीं होती, और बिना कैपिटल के वो आ नहीं सकता। इन कैपिटल तो जरूर लेके आता है। प्रीमियम चाहे कैश में लाए या ना लाए, उसका तो ट्रीटमेंट आपको पता लग ही गया। प्रीमियम के लिए कैश में लेके आए तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, वो एंट्री करते हो करंट। अगर कैश में लेकर आए तो करंट वाली एंट्री करते हो, लेकिन कैपिटल तो जरूर होती है ना। कैपिटल वाली एंट्री तो आप डालते हो ना, बाय बैंक बाय कैश करके, लेकिन केवल क्वेश्चन में कैपिटल नहीं होती। लिखा होता है कौन सी कैपिटल लेके आता है? प्रोपोर्शनेट या शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो आपने फिर उस पर ना उसकी कैपिटल निकालनी, नए वाले की। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, वो निकालनी है। तो आपको निकालना अच्छी तरह समझाऊंगा, आप अच्छी तरह समझना। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये वाली। व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एक ये एडजस्टमेंट है, एक आगे कराऊंगा। 2 दिन इस पर लगाएंगे, 2-3 दिन उस पर लगा देंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन है। बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, जो रेशो है उनकी 2:1। ये तो उनकी ओल्ड रेशो हो गई, ए और बी हैं। ओल्ड रेशो क्या दे रखी है? 2:1। उसके बाद कहता है कि सी को एडमिट किया पार्टनर के रूप में, और न्यू रेशो जो दे रखी है 3:2:1। तो ए बी सी की न्यू रेशो है 3:2:1। और आपको पता है जब ओल्ड और न्यू दे के रखे तो आपको क्या निकालनी पड़ती है? पहले सेक्रीफाइसिंग। फार्मूला क्या होता है बताओ ज़रा एक बार? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये ओल्ड में से क्या घटाते हैं? न्यू। तो हमारी कौन सी रेशो निकलती है? सेक्रीफाइसिंग। तो ए और बी ओल्ड रेशो 2/3 माइनस 3/6, तो 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद बी क्या करेंगे? 1/3 माइनस 2/6, तो 0/6। इसका नो सेक्रीफाइस नो गेन, यानी ओनली सेक्रीफाइस किसने किया? ए ने। यानी जो प्रीमियम लेके आएगा ए, या नहीं लेके आएगा तो सारा ए में डालना है, ध्यान रखना। किस में डालोगे? ए में। और सी देखो, ये आपको मैंने पहचान बताई ना कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यहाँ आपको अंडरलाइन कराता चलूँगा। देखो इसमें नए वाले की कैपिटल नहीं दी होती है, क्या लिखा होता है? कौन सी कैपिटल लेके आता है? प्रोपोर्शनेट आफ्टर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। तो आपने क्या करना है? प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला पॉइंट आए ना, तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओ उसको आगे करने की जरूरत है, मैं आपको यही कराऊंगा। आप कैपिटल के लिए बताना क्या एंट्री करते हो? बाय बैंक लिखते हो ना, बाय बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होती है बोलो एक बार? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बस बाय बैंक करके नहीं छोड़ देना, ये क्वेश्चन मार्क है, ये कैपिटल आपने निकालनी है। आप देखो हर क्वेश्चन में मैंने जब तक, आप तो ये आधे कितना चैप्टर हो गया सब में, आपने जब एंट्री करी थी कैपिटल लगाने की तो बाय बैंक करके यहाँ कैपिटल का अमाउंट डालते थे सी में, कि सी इतनी कैपिटल लेके आ रहा है। बाय बैंक करके अब ये क्वेश्चन मार्क हो गया, कैपिटल आपने निकालनी है। कौन सी कैपिटल लेके आता है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो करना क्या, आप देखो पॉइंट आपको दे रखे हैं आगे। तो सी 10,000 क्या लेके आ रहा है? कैश। किसका? इस शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल भी लेके आ रहा है, कैश में करे एंट्री। तो एंट्री वैसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अकाउंट बनाने को कहा था, लेकिन चलो बता देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 प्रीमियम लेके आ रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब खाली ए में क्यों गया बताओ ज़रा एक बार? क्योंकि सारा सेक्रीफाइस किसने किया? ए ने। तो जो भी प्रीमियम लेके आएगा जो भी प्रीमियम लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? नया पार्टनर। वो सारा किस में डालोगे? ए में डालना है, ठीक है। तो उसकी जनरल एंट्री तो कैसे बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए। कैपिटल किसका क्रेडिट हुआ? ए का। तो ए में डालेंगे यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डाल दो? खाली ए में 10,000, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। और कैपिटल कौन से लेके आ रहा है? प्रोपोर्शनल। उसके लिए आपने क्या करना है? बाय बैंक करके यहाँ छोड़ देना। हो सकता है कि आपको स्कूल में या क्वेश्चन आगे जाके कराया हो कि एडजस्टमेंट आगे कर दो, आप यहाँ ही कर दो, ये एडजस्टमेंट आपकी यहीं हो जाएगी और सही हो जाएगी, कोई गलत नहीं करोगे। आप बस यहाँ बाय बैंक करके छोड़ देना। ये मैं कैपिटल में निकालूंगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये कैपिटल मुझे निकालनी है। कौन सी कैपिटल है? ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, ठीक है। और कैपिटल का बैलेंस तो आप लेते हो सबसे ऊपर, वो मैं ले ही रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। देखो कैपिटल का बैलेंस कितना कितना दे रखा है आपके सामने, 40,000 एंड 30,000। कैपिटल का बैलेंस भी ले लेंगे एक बार, सबसे ऊपर कैपिटल का बैलेंस जोड़ लिया करो, ठीक है। 40,000 एंड 30,000। चलो एक बार इवैल्यूएशन वाले पॉइंट पूरे कर लें। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं। पहला पॉइंट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को रिड्यूस करना है कितने से? 2,000 से। ये प्रॉफिट है, अब आपका प्रोविज़न आपका कम हो रहा है। प्रोविज़न अगर कम हो जाए तो प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना। रिड्यूस मतलब प्रोविज़न को कम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। यानी प्रोविज़न अगर पहले से ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज बाय लिखा हो फिर लॉस है।
रिड्यूस बाय प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 2000 पूरा लिखना, बाय प्रोविज़न 2000, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। इधर आपको पता है लॉस आते हैं सारे, इधर क्या आते हैं, प्रॉफिट आते हैं। तो प्रॉफिट बाय प्रोविज़न, और जब आप डेटर में से लेस करने लगोगे, 40,000 डेटर था, 40,000 के डेटर दे रखे ना 40,000 के, पहले कितना प्रोविज़न माइनस हो रहा है 3600, अब आपका कितना कम हो गया, 2000 कम हो गया। यानी अब आपका ये 2000 कम करके अब हम कितना लेस करेंगे, यहाँ 1600 लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे, 1600। तो देखो 38400 डेटर देखो इंक्रीज़ हो गए ना, 2000 से डेटर आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे यहाँ पे। प्रोविज़न को आपने घटाना है, ध्यान रखना। अच्छा आगे चलते हैं। एक टाइपराइटर था 2600, बुक्स में नहीं दिखा रखा था, अब उसको दिखाना है। हाँ जी, टाइपराइटर है, बुक्स में नहीं है, उसके अब दिखाना है। तो प्रॉफिट होगा बाय टाइपराइटर, यहाँ दिखा देंगे। और एसेट्स में भी दिखाएंगे, टाइपराइटर कितने का दिखाएंगे, 2600 का। ये एसेट्स में शो करोगे कि 2600 का टाइपराइटर हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेटेंट आपके क्या है, वैल्यूलेस, पूरा लॉस, ये लॉस होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट था। तो लॉस हमारा 2 में जाता है। पेटेंट आप यहाँ से देख लीजिए कितने पेटेंट दे रखे हैं, 2000 के, पूरे का पूरा 2002 पेटेंट, और आगे दिखाना ही नहीं, पूरा ही लॉस हो गया। पेटेंट आगे मत शो करना, ठीक है, क्योंकि पूरे का पूरा लॉस हो गया। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, 2% डिस्काउंट किससे मिलने वाला है, क्रेडिटर से। अब ये भी प्रॉफिट है, ये भी क्या है, प्रॉफिट है। तो क्रेडिटर आप देख लीजिए कितने दे रखे हैं, क्रेडिटर में गिवन है 20,000 के, और 2% इसका करेंगे, 20,000 का 2%, ये आपका 400 बनेगा, प्रॉफिट होगा बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। और क्रेडिटर में से 400 आप क्या करोगे, लेस करोगे, 20,000 के क्रेडिटर हैं, इसमें से 400 घटाओगे तो बाकी क्रेडिटर कितने के रह जाएंगे, 19,600 के क्रेडिटर आप बैलेंस शीट में शो कर देना। हाँ जी, समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसके बाद आपका और कोई पॉइंट नहीं है, अब इसका टोटल करेंगे, आपका 5000 बना, 5000 में 2000 गया, बाकी कितना बचा 3000, ये प्रॉफिट होगा। कॉमन पार्टनर हैं ए और बी, रेशियो क्या दे रखी है, 2:1। तो 3000 को 2:1 में आप बांटेंगे। 3000 का क्या करेंगे, पहले हम 2/3, तो 2000 एक आएगा, 1000 एक आएगा, ठीक है। अब चले कैपिटल के स्टेप पूरे कराएं। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस ले चुका, ठीक है। अब याद है दूसरे स्टेप पे क्या था, मैं नहीं बोलूँगा, खुद बताओ। दूसरे स्टेप पे हम क्या लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट आइटम। देखो बैलेंस शीट में है कोई, दोनों तरफ देखना, लायबिलिटी में भी एसेट्स में भी। लायबिलिटी में देखते हैं ढूंढते, बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, कुछ बोल देते हैं है नहीं है, ध्यान रखना। रिजर्व फंड है ना, अब रिजर्व फंड कहाँ जाएगा बताओ, लायबिलिटी में है तो बाय में, बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना रिजर्व फंड दे रखा है, 12,000। रेशो क्या दे रखी है, 2:1। 12,000 को हम करेंगे 2/3, एक तो आपका 8,000 आएगा, एक हमारा 4,000 आएगा। बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो क्या है उनकी, 2:1। तो 2:1 में आप उसको डिवीजन कर देना, ठीक है। और उसके बाद रिवैल्यूएशन का क्या हुआ था, प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन, ये डालेंगे हम यहाँ, बाय रिवैल्यूएशन कितना कितना प्रॉफिट हुआ था, 2000 एंड 1000। फिर कैपिटल की एंटी कैपिटल तो कौन सी लेके आ रहा है, याद है क्या लिखा होता, कौन सी कैपिटल है, प्रपोर्शनेट बाय बैंक करके छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखना, ये निकालनी है कैपिटल, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। अब यहाँ बीच में कर देना जिसमें बाय बैंक करके छोड़ दो, या बाय कैश करके छोड़ दो, अगर कैश है तो। ये क्या करते, टोटल बैलेंस लेके आगे नहीं करना, इस पॉइंट को आप यहीं कर लो, यहीं हो जाएगा। अच्छा बाय प्रीमियम ग्रुप ए में क्यों डाला, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस किसने किया था, ए ने। और बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको 5 स्टेप पूरे, पहले बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, फिर कैपिटल की एंट्री, प्रीमियम की एंट्री, ठीक है। अब आप क्या करना, वो मैं एडजस्टमेंट आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह समझना जी प्लीज़, सभी से ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे मैं करा रहा हूँ पॉइंट को। आप क्या करना, पहले टोटल करेंगे इसका, ये हमारा टोटल बन जाता है 60,000, ये आ जाता है आपका 35,000, ठीक है। यहाँ भी आप 60 लिख दीजिए और 35 ले दीजिए, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए 2 बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस निकालना है आपने। अब इसी का बैलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि इसी की कैपिटल देन रखी, कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है, प्रपोर्शनेट, ये ध्यान रखना। 60,000 एंड 35,000 ले लिया। अब मैंने बताऊँ कैसे निकालनी कैपिटल, आपको सब सीखने को तैयार हो, रेडी हो, ठीक है। तो ऐसे करना, इन दो बैलेंस को ऐड करना, मैं फिर कह रहा हूँ, जो बैलेंस CD निकलेगा ना आपका ए और बी का, इन दोनों को ऐड कर देना। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, देखो 60,000 प्लस 35,000, दोनों का टोटल मेरा बन गया 95,000। किस किस की कैपिटल को ऐड किया, बोलो शाबाश, एक तो ए और बी की कैपिटल को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करना, नए वाले का शेयर देखना कितना है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, नए वाले का शेयर बताओ कितना है, 1/6। इसको छोड़ के ना नए वाले को बाकी दोनों का शेयर बताओ। वैसे तो यहाँ से दिख रहा है 5/6 है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 1 में से ना 1/6 घटा दो। अच्छा तो कितना बचा, 5/6। ये 5/6 किस किस का शेयर बचा, ए और किसका, बी का, ए और किसका, बी का। मैंने दोबारा बताओ क्या बताया मैंने, सी का शेयर उठाया, 1 में से घटा दिया,
अच्छा नहीं, बाकी दोनों का शेयर कितना बचा, 5/6। अभी 5/6 किस किस का शेयर है, ए और बी का। और ये कैपिटल भी किस किस की थी, ए और बी की। यानी 5/6 शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी। यानी 5/6 के लिए उन दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 95,000। किस किस की, ए और बी की। तो वन शेयर किसको था, पूरी फर्म का। तो 95,000 मल्टीप्लाई 6/5, इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। कर दोगे, रिवर्स कर दोगे ना, पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। अच्छा उसका कितना शेयर था नए वाले का, नए वाले का शेयर था आपका 1/6। 1/6 शेयर ऑफ सीज कैपिटल। तो सी की कैपिटल निकाल दीजिए, 95,000 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 1/6, 6 कटा, यानी कितनी कैपिटल लेके आएगा, 19,000 कैपिटल लेके आएगा। इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है, प्रपोर्शनेट। एक बार दोबारा समय लेना, इन दोनों बैलेंस को ऐड कर लो, जो सी डी वाला है, किस किस का, ए और बी का। दोनों को ऐड करके नए वाले का शेयर ढूंढो, कितना 1/6। 1 में से 1/6 कटाओ, बाकी दोनों का कितना रह गया, 5/6। मान नए वाले का 1/4 होता, बाकी दोनों का कैसे निकालते, 1/4 घटाओ कितना होता, 3/4 हो जाता। ठीक है, तो इसका फिर रिवर्स कर देंगे, 6/5 उल्टा कर देंगे। ये 5/6 के लिए कैपिटल है दोनों की कंबाइंड कैपिटल, और 1 के लिए पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। और उसका 1/6 शेयर है, 1/6 के लिए कैपिटल कितनी लेके आएगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, 19,000 कैपिटल लेके आएगा। और आपने क्या करना, जो बाय बैंक करके आपने छोड़ा हुआ ना, यहाँ कितना डाल दोगे, अब 19,000 डाल देना। और टोटल में भी कितना आएगा, 19,000। यहाँ बैलेंस में भी कितना आएगा, 19,000। यहाँ भी कितना आएगा, 19,000। ये कैपिटल लेके आएगा, कौन लेके आएगा, सी। और ये कैपिटल का बैलेंस आप यहाँ शो करना, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी। तो 60,000, 35,000 और 19,000। अच्छा बाकी देखिए क्या क्या अब जो रह गया बैलेंस शीट में, वो देखते हैं, शो करते हैं। जैसे आपको देखो डेटर आपके हो गए है ना, स्टॉक आपका वही का वही, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। स्टॉक कितना दिखा दोगे, 20,000 का स्टॉक दिखा दो। स्टॉक के बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आगे, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्डिंग दिखा दो, वही 25,000 की दिखा दो, बिल्डिंग 25,000। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है आपको, पेटेंट तो आपके आएंगे नहीं क्योंकि उसको राइट ऑफ कर दे। मशीनरी वही की वही दिखा दो, मशीनरी कितनी दे रखी है, 33,600। ये मशीनरी भी आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि आपका ना, जैसे बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था ना, कितना बैंक का ओवरड्राफ्ट था, 15,000। ये बैंक का बैलेंस है, ध्यान रखना, नेगेटिव बैलेंस है, माइनस का। अच्छा कैपिटल कितनी लेके आया नया पार्टनर, जो अभी कैपिटल निकाली थी जस्ट, 19,000। प्रीमियम कितना लेके आया, 10,000। 15 माइनस का बैलेंस है, ध्यान रखना, बैंक का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, ओवरड्राफ्ट है ना, तो ये एडजस्ट करके 14,000। ये नया बैंक का प्लस का बैलेंस आ जाएगा इधर, बैंक का प्लस का बैलेंस आएगा 14,000। अब आप इसका टोटल कर दीजिए, बस टोटल करोगे बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी। टोटल बनेगा 133,600, 133,600। ये क्वेश्चन था जी आपका, ये एडजस्टमेंट है जो मैं आपका हर क्वेश्चन में करूँगा। कौन सी कैपिटल लिखा होता है, क्या एडजस्टमेंट की पहचान क्या है, या तो कहेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखेगा, या शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो ये कौन सी कैपिटल हो गई, प्रोपोर्शनेट कैपिटल की एडजस्टमेंट आपकी होगी। ठीक है, पहले इसी क्वेश्चन करेंगे। 76 थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, एक बार इसको बाद में देखेंगे, पहले 77 कर लेते हैं। 77 में बस आपको दो चीज़ें बनानी है, एक रिवैल्यूएशन, एक कैपिटल, दो चीज़ें कैलकुलेट बनानी है खाली, बस कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन को। देखो लिखा हो ना, खाली रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स के क्या बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं मेरे साथ। ए बी पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी है, 3:1। सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर। बैलेंस शीट गिवन है। इशूड आइटम बताओ कौन कौन सी हैं, प्रोविडेंट फंड नहीं है, ध्यान रखना, इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते कभी भी हम, ठीक है, ये लायबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और एक ये गुडविल दे रखी है सेट्स में, इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। नीचे एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, इसकी को नीचे एडजस्टमेंट ना आ जाए, वर्कमैन की आ जाती है ना, इन्वेस्टमेंट की भी हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, तो इसमें से हम पूरा करते हैं, याद है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। चलिए सी कितनी गुडविल लेके आ रहा है, 16,000। चलो गुडविल की एंट्री बताओ क्या होती है, गुडविल लेके आ रहा है, प्रीमियम लेके आ रहा है कैश में, बोलो एंट्री कैश से शुरू करो, कैश है तो बोलो एंट्री क्या बनेगी पहली, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री बोलो क्या होती है फिर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो आपको याद है बाय में लिखते हैं ना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ए और बी में डालना, ठीक है। कितना अमाउंट लेके आ रहा है, 16,000। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी यही कह रही है कि 3:1। ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग, दैट 1 करना पड़ेगा, तो फिर वही बनती है ना, तो 3/4, तो 12,000 एंड 4,000, 12,000 एंड 4,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बीच में जगह छोड़ना, यानी कि शुरू में पहले एंट्री ही कर दो, पहले कैपिटल का क्या लेते हैं, बैलेंस लेते हैं, ठीक है।
और कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है, प्रपोर्शनेट। फिर वही पॉइंट आ गया ना। कैपिटल के लिए बस आप क्या करना, बोलो कैपिटल की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो बाय कैश करके छोड़ दो यहाँ पे, बाय क्या करके, कैश करके कैपिटल आपने निकालनी। क्वेश्चन मार्क है, कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है, प्रपोर्शनेट, वो मैंने आपको बताई थी कैसे आपने इसको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें। बैड डेट्स कितने हो गए, 3000, आप कहोगे लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, बैड डेट्स हो गए तो लॉस ही होता है। अब ये होता है बैड डेट्स डेटर के ऊपर, डेटर में कितना प्रोविजन बना हुआ, पहले देखो 2000 का प्रोविजन बना हुआ है ना। अब प्रोविजन किस लिए बना होता है, ये डाउट होता है कि दे पाएंगे नहीं। हमने सोचा था 2000 के डेटर बैड डेट्स हो जाएंगे, लेकिन बैड डेट्स हुए कितने के, 3000। बताओ कितने ज़्यादा हुए, इसमें देखना 2000 और 3000 में कितना डिफरेंस है। आपको 1000, तो एक्चुअल लॉस हुआ 1000 का, टू डेटर 1000। और अगर बैलेंस शीट अगर बनानी होती तो मैं क्या करता, फिर 50 लेके उसमें से 3000 घटा देता अब डेटर आपके, यानी 3000 घटा के 47 के डेटर आपके बच जाते हैं वहाँ पे जब बैलेंस शीट बनती तो इसकी। लेकिन अब तो आपको बस यहाँ पे देखना कितने बैड डेट्स प्रोविजन था, 2000 का, बैड डेट्स कितने हो गए 3000, तो लॉस कितने का हुआ 1000 का लॉस हो गया, टू डेटर। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी 4500, पहले इन्वेस्टमेंट देखो कितने की 7000 की। अब 7000 में से मैं लेस करूँगा 4500, कितने का लॉस हुआ चेक करूँगा ना, लॉस हुआ 2500 का। वैसे दिल कर रहा है यहाँ लिखने का टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉस यहाँ लिखते हैं ना। अब बैलेंस शीट में तो कम होगा ही होगा, मान लो बैलेंस शीट अगर आप बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट आप कितने दिखाओगे, मान लो बैलेंस शीट बन रही है तो आपको वहाँ 4500 दिखानी है इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अब आपका जो कम हुआ है ना, देखो कितना कम हुआ 2500, वैसे लॉस यहाँ आता है, लेकिन ये पड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट क्या पड़ा हुआ, फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब आपको याद है पीछे पॉइंट आपने किया हुआ, काफ़ी क्वेश्चन में किया, IFR दे रखा 4100 का। ये इसलिए होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए ना तो इसमें से पूरा करते हैं। एक बार IFR की एंट्री बताना कैसे बनेगी, तो ऐसे बनती है एंट्री, देखो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो क्या लोगे इन्वेस्टमेंट। जैसे IFR कितना दे रखा हमें, तो IFR हमें दे रखा है 4100, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी कम हुई 2500 टू इन्वेस्टमेंट, और बाकी हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, ऐसे करके बांटते हो डिस्ट्रीब्यूट करते हो। बाकी अमाउंट आपका कितना बचेगा, इसमें से ना 4100 में से 2500 घटा दीजिए, तो बाकी अमाउंट हमारे पास रहेगा 1600। तो उसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, क्या रेशो दे रखी है 3:1, तो 1600 को जब 3:1 में बांटोगे ना 3/4, तो एक तो 1200 आ जाएगा और एक आपका 400 आ जाएगा। अब उसमें कैपिटल क्रेडिट हो गया ना, किस किस का क्रेडिट है, ए और बी का, तो यहाँ डालेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक तो 1200 और एक आपका 400। एक और दोबारा बता दूँ, हाँ बताना पड़ेगा। देखो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दे रखा है 4100 दे रखा है ना। ये किस लिए होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो हम इसमें से पूरा कर सकते हैं। पीछे भी पॉइंट आपने किया है। अब जैसे इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की थी 7000 की, कितनी रहेगी 4500 कम होगी ना, कितनी कम हुई आपकी 2500 कम हो गई, वो 2500 हम इसमें से पूरा करेंगे। एंट्री क्या बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसे करके यहाँ डालना है, ठीक है। अब वर्कमैन वाला पॉइंट कराओ। अच्छा वर्कमैन कंपनी रिजर्व कितना दे रखा है 6000, जबकि लाइबिलिटी कितने की इसकी 2000 की है, तो आपने पॉइंट बहुत बार कर रखा है। आपसे करना 6 में से 2 घटा दो, कितने रह गए 4000, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4000, क्या रेशियो है 3:1, 3000 और 1000। और जो आपकी ये लाइबिलिटी है ना, कितने की लाइबिलिटी है 2000 की, इसको लाइबिलिटी में शो कर देना। कहाँ शो करोगे लाइबिलिटी में, कितना लाइबिलिटी में दिखाओगे 2000। ये लाइबिलिटी अगर बैलेंस शीट बनेगी तो लाइबिलिटी में 2000 दिखाना, और 4000 आपने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब इसमें देखो और कोई पॉइंट वैल्यूएशन में तो आया नहीं है आपका, तो टोटल करेंगे 1000, यहाँ भी क्या करेंगे 1000, तो बाय लॉस, और कौन कौन पार्टनर हैं ए और बी, 1000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो क्या देखिए 3:1, 750 और 250 आ जाएगा, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हैं बैलेंस, बैलेंस कहाँ से आएगा बैलेंस शीट से आएगा। कितना कितना दे रखा है 54,000, 35,000, 54 एंड 35,000, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट आइटम ढूंढते हैं, और वर्कमैन तो हो गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी हो गया। ये दे रखी है, क्या दे रखी है बताना गुडविल, कितनी गुडविल है अभी बताना, बाय में डालो 2 में डालो, सेट्स में ना, तो 2 गुडविल 2 में जाएगी, 2 गुडविल कितना कितना आएगा जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे 30,000 एंड 10,000, 30,000 एंड 10,000 2 गुडविल, ऐसे करके आप इसको डालना, ठीक है। हाँ जी मतलब वो समझ में आ गया। सोशल कैपिटल का बैलेंस IFR वर्कमैन डिस्ट्रीब्यूट में गुडविल। अच्छा उसका रिवैल्यूएशन का क्या हुआ लॉस। अच्छा तो प्रॉफिट तो कहाँ लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन, लॉस है तो कहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन,
कितना कितना अमाउंट डालोगे, 750 तो आपका एक है और 250 आपका एक है, 750 और 250 टू रिवैल्यूएशन, ऐसे करके आप डालोगे। ठीक है, अब आपको एडजस्टमेंट कराऊँ कैसे करनी है, कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है, प्रोपोर्शनेट। एक बार सारे स्टेप पहले आप देख लो अच्छी तरह, फिर दोबारा देख लो। सबसे कैपिटल का बैलेंस क्लियर, डिस्ट्रीब्यूट आइटम में 3 थी, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और टू गुडविल, फिर वैल्यूएशन का लॉस डाल दिया। सारे स्टेप पूरे कर लिया करो। फिर कैपिटल के लिए बाय कैश करके छोड़ रखा है, कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है, प्रोपोर्शनेट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम तो कैश में लेके आया था। अब मैं निकालूंगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, आप ही हेल्प करना, ठीक है, आप कैसे निकालते हो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी बिल्कुल वैसे निकालेंगे। एक बार पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल मेरा बना इसका 70200, इसका टोटल बना 40400। ठीक है, इसका तो टोटल अभी आएगा नहीं ना। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल कितने, 70200। जब लेस करेंगे तो बाकी बैलेंस आ जाता है 39450, 39450। दूसरा बैलेंस निकालें, दूसरा आपका है 40400, इसका बैलेंस आपका आएगा यहाँ पे 30150। और अब कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है बताना, प्रोपोर्शनेट। करूँ निकालना, कैसे निकालना बताओ ज़रा, एक बार आप खुद बताओ पहले। इसने ये पॉइंट देखो आगे जाके किया, देखो पहले कैरी डाउन किया, फिर आगे जाके ब्रोड डाउन किया। अब भाई क्या जरूरत है नंबर खींचने की, आप क्या करना, बाय कैश ऊपर छोड़ दो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कैपिटल की एंट्री तो पहले करते हो ना, तो सारा पॉइंट करके ये बैलेंस निकाल लो, जो आपके बैलेंस निकले ना। हम इन दोनों बैलेंस को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ें। यहाँ कर रहा हूँ, कौन सी कैपिटल निकाल रहा हूँ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी लेके आएगा, तो 39450, बैलेंस को ऐड करना दोनों के, और 30150। टोटल बन गया 69600। दोबारा समझ लीजिए, जो कैरी डाउन निकला है उन दोनों को आप प्लस कर देना। अब आपने क्या करना, नए वाले का शेयर ढूंढना है। अच्छा, नए वाले का शेयर बोलो कितना है, 1/4 है। अब आप क्या करना, 1 में से 1/4 को घटा दो। अच्छा बताओ कितना रह गया, 3/4 रह गया। कितना रह गया दोबारा बोलो, 3/4। 1 में से 1/4 को घटाओ तो 3/4। अब आपने क्या करना है, जब इसके साथ करोगे ना तो इसके साथ इसको उल्टा कर देना, 4/3। मैं सीधा करवा रहा हूँ, यहाँ तो मैं लिखवाया था ना इतने के लिए इतनी कैपिटल, इसको उल्टा किया। देखो यहाँ पे मैं सीधा कर रहा हूँ, देखो 1 में से 1/4 करो 3/4, और इसके ऊपर क्या करोगे 4/3, यानी पूरी फर्म की कैपिटल निकाल देना। और साथ में उसका शेयर कितना है, 1/4। अच्छा 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल, तो 323,200, 23200 ये कैपिटल बनेगी, ये जो यहाँ लिखनी है 23200। यहाँ भी नीचे लिख देंगे 23200, यहाँ भी लिखेंगे 23200, यहाँ भी लिखेंगे 23200। ये होती है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है बोलो शाबाश, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। या तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा मिलेगा या लिखा होगा शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जो टोटल कैपिटल होगी ना फर्म की, उसमें क्या लेके आ रहा है, वो शेयर लेके आ रहा है। तो ये सोचना कौन सी कैपिटल है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। दोबारा बता दूँ, इन दोनों को बैलेंस को ऐड किया, करोगे ऐड, और 1 में से जो नए वाले का शेयर उठाओ और 1 में से घटा दो, कितना बना 3/4। और इसके ऊपर क्या लगाओगे 4/3, साथ में 1/4 से 4 कट गया, ये कैपिटल बनेगी, जो बाय कैश करके आपने डालनी है, बैलेंस आपने निकालना है। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी नहीं, ये बैलेंस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन को करा दूँ। कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये 77। अब 78 एक और कर लेते हैं आज के लिए। रिवैल्यूएशन चलती है स्टार्ट। पहले बैलेंस शीट दे रखी है किस किस की, अभी दिव्या, जो रेशियो में बांटते हैं 3:1 में, बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम एक बार देख लीजिए, प्रोविडेंट फंड तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, इसकी देखें कोई एडजस्टमेंट अगर आई तो, नहीं तो पूरा जनरल रिजर्व है। इधर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट देखो, ये भी एडजस्टमेंट है, देखो यहाँ पे 5 लाख है ना, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी 440 होगी। अब जो 60 कम हो गई है हुई ना, 60 में यहाँ से पूरा करूँगा, किस में से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से, और बाकी जो 40 बचेगा उसको मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। ठीक है, खैर वो तो खैर आगे की बातें करते हैं। विवोर कितना प्रीमियम लेके आ रहा है, 80,000। करेंट प्रीमियम की लो जी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग, वही की वही बनेगी। रेशो क्या दे रखी है इनकी बताना एक बार, 3:1, और उसको एडमिट किया है हमने यहाँ पे 1/5 शेयर के लिए। कुछ ना कहो लेट 1 करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग वही ओल्ड रेशियो होती है, यानी किस रेशियो में करोगे 3:1 में, तो 60,000 और 20,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, ओवर वैल्यूड वाला पॉइंट पहले भी बताया था, जो असेट्स का ओवर वैल्यूड लॉस होता है, यानी स्टॉक 20,000 हमें ज़्यादा मिला है, यानी हमें इसको कम करना है, टू स्टॉक 20,000। और बैलेंस शीट में स्टॉक में आप 20,000 माइनस करके दिखा दोगे, स्टॉक आपका रह जाएगा 2,80,000 का। 2 लाख कितने का, 80,000। और वैल्यू लॉस होता है, ध्यान रखना। अच्छा एक पॉइंट आगे, डेटर जिसका 5 है ना डूब गया था, बैड डेट्स हो गया था,
और उसने 4000 दे दिए। ये होता है जैसे नहीं याद करते, प्लस वन में भी करते थे फाइंड, जैसे पैसे डूब जाते हैं, मतलब पिछले साल डूब गए होंगे और मिल गए वो, इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसके लिए यहाँ लिखते हैं बाय बैंक ऑब्लिक बैड डेट्स रिकवर्ड। बाय बैंक लिखेंगे या बैड डेट्स क्या लिखेंगे, रिकवर्ड कितना लिखेंगे 4000। ठीक है, बाय वो डेटर डूटर मत कर देना, ये पैसे आपके डूबे हुए मिले हैं तो इसकी जनरेट या प्लस में भी करते थे। बाय बैंक या बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट होगा 4000 का और बैंक में ऐड होगा, जैसे बैंक का बैलेंस 14000 है ना, 1,40,000 है, तो 4000 इसके अंदर क्या करोगे आप, ऐड करोगे तो 1,44,000 बैंक का ये बैलेंस अभी हो जाएगा आपके पास। अभी तो कैपिटल वगैरह भी जोड़ूंगा ना, अभी 4000 पहले ये ऐड कर देना, प्रॉफिट है ध्यान रखना 4000 का आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट है 2 मंथ की सैलरी थी 6000 पर मंथ के हिसाब से क्या है आपकी आउटस्टैंडिंग है 6000 पर मंथ। तो 2 मंथ की कितनी बनी, 6000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी बनेगी 12000 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 12000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 12000, यहाँ लॉस होता है 2 में आएगा, ये लॉस है आपका। और एक बार लाइबिलिटी में भी दिखाना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दिखाओगे 12000 की दिखा देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विवोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल मीन्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखो मैंने कहा दो वर्ड कहते, या तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहा था या शेयर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, यानी ये भी प्रोपोर्शनेट का ही पॉइंट है जो आपने करना है। तो टोटल करेंगे 32 लेस करेंगे 28000 का लॉस आएगा। रेशो क्या दे रखी है 3:1, रेशो में बांटना आपको आता है 28000 का 3/4 करेंगे तो 21000 आएगा, 7000 आ जाएगा बाय लॉस, दोनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कैपिटल स्टेप शुरू करें। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेंगे, बैलेंस। बैलेंस हमें दे रखा है 6 लाख और 4 लाख। डिस्ट्रीब्यूट आइटम बताना कौन सी थी, एक तो जनरल रिजर्व दिख रहा है, बाय जनरल रिजर्व, बाय में आएगा, ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। कितने जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको 1,20,000। रेशो क्या दे रखी है 3:1, 1,20,000 को करेंगे 1,20,000 का 3/4 तो 90,000 30,000, 90,000 एंड 30,000। अच्छा इन्वेस्टमेंट फिफ्टी ज़रूर ना, अभी आपको जस्ट बताया था, बिल्कुल वही पॉइंट करना है इसके साथ। जैसे 1 लाख का दे रखा है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी ना, उसकी वैल्यू देखो 440 होगी, यानी कितनी वैल्यू कम हुई 60,000 कम हो गई। कितनी कम हुई 60,000 कम होगी ना। अब 60 को आपने यहाँ से पूरा करना है 1 लाख में से। अच्छा 1 लाख में से 60 अगर पूरा करेंगे तो बाकी 40 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40,000, 3:1 में 30,000 आएगा और 10,000 आ जाएगा, 30,000 एंड 10,000 वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, अगर बैलेंस शीट बनेगी ना, बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट कम करके दिखाऊंगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में दिखा दूंगा, यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 4,40,000। लेकिन जो 60 कम हुआ है ना वो मैंने कहाँ से पूरा कर लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। 1 लाख का था 60 काटा, बाकी 40 को क्या कर दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे आपका आ गया। हाँ जी समझ में आ गए पॉइंट सबको। ये असेट्स में देखो अब आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे लाइबिलिटी वाली आइटम में आपकी जनरल रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट में प्रोविडेंट तो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हो तो लाइबिलिटी नहीं होती ना। अच्छा रिवैल्यूएशन का क्या हुआ, अब लॉस हुआ 2 रिवैल्यूएशन, 2 क्या लेंगे रिवैल्यूएशन, कितना अमाउंट उठाएंगे 21,000 एंड 7,000, 21,000 एंड 7,000 2 रिवैल्यूएशन। अच्छा उसके बाद कैपिटल के लिए मैंने आपको कहा कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है प्रोपोर्शनेट, तो बाय बैंक करके छोड़ देना, बाय बैंक, और ये क्वेश्चन मार्क ये इसके अंदर आएगा। कौन कौन है इसमें, आबिर है, दिव्या है और विभोर, आबिर दिव्या और विभोर, तो बाय बैंक करके यहाँ छोड़ दो। ये आपने कैपिटल निकालनी है, कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है प्रोपोर्शनेट। अब आप क्या करना इसका टोटल करना और 2 बैलेंस कैरी डाउन, 2 बैलेंस क्या करोगे कैरी डाउन, बैलेंस एक बार निकाल लेते हैं कितना कितना बैलेंस आएगा। इसका बैलेंस आएगा 7,59,000, इसका बैलेंस आएगा 4,53,000। टोटल भी कर लेते हैं, टोटल आपका बन जाएगा यहाँ पे 7,80,000, इसका टोटल आएगा 4,60,000। यहाँ भी ले लेंगे 7,80,000 और 4,60,000। और ये मैं डिस्काउंट ना जैसे इसने आगे जाके किया, आगे नहीं करा रहा हूँ मैं, आपको यही करवा रहा हूँ, बाय बैंक करके आप छोड़ दो यहाँ पे। ये गुडविल तो ऊपर के साथ है, काटा नहीं मैंने, बाय बैंक है ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मार्क है, कैपिटल आपने निकालनी है, बताओ कैसे निकालनी है, कौन सी कैपिटल निकाल रहा हूँ प्रोपोर्शनेट। पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, बैलेंस को ऐड करना ध्यान रखना, यानी 7,59,000 प्लस 4,53,000, जब ऐड किया तो 12,12,000 हो गया, 12 लाख कितना हो गया 12,000 हो गया। अब नए वाले का शेयर ढूंढो कितना है 1/5, कितना दे रखा है 1 में से 1/5 को घटा दो
बाकी कितना रह गया 4/5। दोबारा समझ लेंगे, पहले दोनों बैलेंस को ऐड करना जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है, उन दोनों को ऐड करके कौन सी कैपिटल निकाल रहा हूँ मैं, विवोर की प्रोपोर्शनल कैपिटल। 1 में से उसका शेयर घटा देंगे, 1/5 4/5। अब यहाँ बताना कैसे करना था, 5/4 उल्टा कर दे, रिवर्स कर देना उसका, जितना आप निकला है ना उसका रिवर्स, यहाँ पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी और साथ में उसका शेयर 1/5। ये निकालेंगे हम, सीधा निकाल रहे हैं विवोर कैपिटल, ऐसे करके निकालनी। कौन सी कैपिटल है ये, प्रोपोर्शनेट। 1 में से 1/5 घटाओ 4/5 और यहाँ लगाओगे 5/4 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कटा, ये कैपिटल आपकी बन जाएगी 3,03,000। कौन सी कैपिटल लेके आ रहा है, प्रोपोर्शनेट। बस यहाँ डालेंगे बाय बैंक 3,03,000, 3,03,000। यहाँ भी क्या आएगा 3,03,000, यहाँ भी क्या आएगा 3,03,000। ठीक है, और ये कैपिटल का बैलेंस यहाँ शो करना। कौन कौन पार्टनर है बताना, एक तो कौन है बताओ पहले, एक तो आपका हो गया आबिर, एक आपका दिव्या, एक विभोर। नहीं है बैलेंस ना 7,59,000, 4,53,000 एंड 3,03,000। इसके अलावा बाकी आउटस्टैंडिंग सैलरी तो हो गई। क्रेडिटर आपके वही कभी ले लेना, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, 2,20,000 की क्रेडिटर है। प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं हुआ, प्रोविडेंट फंड कितने का दे रखा है, 1 लाख का दे रखा है। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस तीनों के आगे। बैंक आपका कैपिटल, एक तो बैंक का बैलेंस द्वारा यहाँ निकाल देता हूँ, 140 शुरू में था, प्लस 4,000 वो क्या लेके आया था, ये कैश लेके आया था, वो जो प्लस करेंगे, प्लस कैपिटल जो लेके आ रहा है नया पार्टनर 3,03,000, प्लस प्रीमियम, प्रीमियम लेके आया था वो 80,000। ये सब ऐड करना तो नया बैंक का बैलेंस आ जाएगा 5,27,000। तो यहाँ पे सीधा मैं कर रहा हूँ, यहाँ ना ये सीधा मैं ऐड करके 5 लाख कितना ले रहा हूँ 27,000। एक तो मैंने कैपिटल जोड़ दी 3,03,000 और एक मैंने प्रीमियम जोड़ दिया 80,000। ये नया बैंक का बैलेंस यहाँ दिखा देना, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक आपका हो गया, डेटर आपके भाई के भाई, डेटर आपके हो गए भाई सेम 50 लेस करके 6 लाख के भाई, कभी कोई चेंज नहीं आएगा डेटर में। इन्वेस्टमेंट मैंने दिखाई थी, ठीक है। इसके बाद इसका टोटल करेंगे 18,47,000, यहाँ भी कितना आएगा 18,47,000 आएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आई प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला पॉइंट कैसे करना है आप सबको। तो अब जो पॉइंट जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो एक बार देख लेंगे कैसे करोगे क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन करने हैं। एक तो देखो आपका ये है, आज करके जरूर देखना 75 का ये क्वेश्चन, एक तो पार्ट 75 का ए, 75 का बी, देखो सब में लिखा हुआ है कौन सी कैपिटल लेके आया, देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है ना। अब नेक्स्ट में देखोगे ना, इसमें भी लिखा मिलेगा आपको, रोन को एडमिट किया और यहाँ लिखा होगा सफिशिएंट कैपिटल टू गिव मी 1/3 शेयर। सफिशिएंट कैपिटल, प्रोपोर्शनल कैपिटल, टोटल कैपिटल दो फर्म लिखा हो, देखो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी वही प्रोपोर्शनल कैपिटल है, ठीक है। 76 में नहीं है ये वाला। उसके बाद एक आप क्वेश्चन करोगे 78, ये प्रोपोर्शनल कैपिटल लिखा हो ना, अगर हो जाए तो कर लेना, नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। किसी में अंडर वैल्यू डबल वैल्यू परसेंटेज में भी दिया होता है, वो भी थोड़ा निकालना होता है। और एक कर लेना 79, 79 में बस एक काम करना, जो आपका पॉइंट है ना इसमें 79 में ये है कि पी शेयर गुडविल 20,000 बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग, कैश में नहीं लाया। तो बस यहाँ पे जब करते हो ना एंटी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिखना, बाय आर करंट कर देना, बाय आर क्या करना करंट, और करंट इधर दिखा देना आप, ठीक है, सेट्स में दिखा देना, आर करंट के नाम से शो कर देना उसको, ठीक है। तो ये करके क्वेश्चन करके देखना, और ये पॉइंट जो है थोड़ा पढ़ लेना। जैसे पार्ट ऑफ स्टॉक था जो बिल्कुल कॉस्ट 8,000 की थी, बैडली डैमेज हो गया, उससे कितने मिल सकते हैं 2,000। इसमें आप ये मत करना कि 2,000 की एंट्री मत करना, 6,000 का लॉस है इसमें, ध्यान रखना 6,000 का लॉस है। टू स्टॉक 6,000, ये बिल था ये लिखना भूल गए, ये आउटस्टैंडिंग हो जाता है, टू में दिखा के टू आउटस्टैंडिंग बिल, और लाइबिलिटी में दिखाना है। प्लांट मशीनरी ओवर वैल्यूड आपका लॉस है। प्रिमिसेस अप्रिशिएट टू, बड़ा टू में डिफरेंस लेना, जैसे प्रिमिसेस पहले कितने की दे रखी है बताना, प्रिमिसेस पहले दे रखी है 275, कितनी करनी वैल्यू 3 लगे, 25,000 का प्रॉफिट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कम करके 40%, यानी आप कहीं भी ये 40% तक करना है ना, 20,000 का अगर 40% करें तो 8,000 हो जाएंगे, यानी 12,000 का लॉस है इसमें, ये लॉस होगा 12,000 का, 60% का लॉस है, ध्यान रखना। तो रिवैल्यूएशन भी ध्यान से बनाना। और कैपिटल कौन सी लेके आ रहा है, प्रोपोर्शनेट। बाकी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे रखी है, सेक्रीफाइसिंग आप निकाल लेना, सेक्रीफाइसिंग क्या बनती है, तो 79 भी करना, ठीक है। 75 का ए, 75 का बी, 78, 79, ये 4 क्वेश्चन आप करके जरूर देखना, करके जरूर देखोगे। प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना, ठीक है।